أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من लिसानी यफ़क़हू قولي। आज हम पढ़ेंगे मद। मद का माना होता है खींचना और इसकी जमा है अल-मुदूद। मद की जमा है दूध और इसका लुग़वी माना होता है तवील करना, लंबा करना, ज्यादा करना, यानी खींचना, इलॉन्गेशन, टू प्रोलॉन्ग। इस्तिलाही माना है हर्फ की आवाज को खींचकर पढ़ना, इसको मद कहते हैं। और फिर हम समझेंगे कि तो क्या पढ़ेंगे मद की। आज हम पढ़ेंगे मद की अक़साम। मद की यहाँ पे मीम है, मद की, ये मीम है, मद की अक़साम। क्लियर लिखते हैं नए देखने वालों, मद की ये है मद की अक़साम। ये मद की अक़साम। तो मद की दो अक़साम है, पहला मद असली, दूसरा मद फ़रई। मद असली, मद असली ये है मद फ़रई, फ़रईन या मद फ़रई। तो ये मद की दो किस्में हो गई, मद असली और मद फ़रई। तो मद असली का माना क्या होता है, रूट, और फ़रई का माना होता है शाख, तना, ब्रांचेस। और इसको कैसे मद असली आज हम पढ़ेंगे, मद फ़रई को छोड़ देंगे। और मद असली को मद हकीकी भी कहते हैं। मद असली वो मद है जो किसी सबब का मोहताज नहीं होता, ये तमाम मदों की असल है, रूट है, बुनियाद है, ये मद असली। और फिर हम समझेंगे कि मद फ़रई का माना समझ गए, मद असली का माना आप समझ गए। मद असली कितने हैं, 3 हैं। और इसको देख लेते हैं, इस यहाँ पे हैं ये मद असली, कौन कौन से हैं। अलिफ या वाव मद हैं, जब अलिफ से पहले फतहा हो, या साकिन से पहले कसरा हो, वाव साकिन से पहले जमा हो, तो ये क्या होंगे, मद्दा होंगे। और इसे कैसे पढ़ेंगे, कसर से पढ़ेंगे, काफ साद रा, कसर से पढ़ेंगे। यानी इसकी जो टाइम लिमिट होती है उसे 2 काउंट पढ़ते हैं या एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आपने क्या पढ़ा, वो मद हैं जो किसी सबब के मोहताज नहीं है, ये तमाम मदों की असल है, रूट है, बुनियाद है। हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ वाव या, अलिफ से पहले फतहा हो, या साकिन से पहले कसरा हो, वाव साकिन से पहले जमा हो, तो ये मद्दा होंगे। और इसे 2 काउंट पढ़ते हैं। तो ये आप समझ में अपने लाने के लिए क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इसे नोटबुक में नोट करेंगे और इसको कसर पढ़ते हैं। इसका मजमुआ है, नोट कर लीजिएगा आप लोग, नू ही हा, ऊ ती ना, ऊ ताया जेर ती और नून अलिफ ज़बर ना, ऊ तीना नू ही हा, इसके मजमुए हैं मद के। अब यहाँ पे
क्या है, नून वाव पेश नू, वाव मद्दा, हा या जेर ही, या मद्दा, हा अलिफ जबर हा, अलिफ मद्दा। यहाँ पे हमजा वाव पेश ऊ, वाव मद्दा, ता या जेर ती, या मद्दा, नून अलिफ जबर ना, अलिफ मद्दा। तो नू ही हा ऊ तीना, तीनों मद इसमें आ जा रही हैं। अब मद की, मद असली की 4 किस्में भी होती हैं, मद बदल, मद सिला सुगरा, मद इवज, मद तमकीन। लेकिन इन सब की बहुत हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे जो तो नहीं समझ में आ रही है, बस हम इतना समझ लें कि ये जो मद है इन्हें 2 काउंट पढ़ते हैं जब अलिफ से पहले फतहा हो। अब यहाँ पे आप काला में देखिए अलिफ से पहले फतहा आ रहा है तो अलिफ मद्दा है, तो हम इसे 2 काउंट पढ़ेंगे, काला। और आपने पढ़ा है ना हुरूफ मुस्तालिया से है, काफ मुफखम लेटर से है, तो इसके बाद आने वाला जो अलिफ होगा उसको भी मोटा ही पढ़ेंगे हम, क्योंकि शेबे मुस्तालिया की कैटेगरी से है ना ये। तो काला, और बा मुस्तफीला से है तो बा, गबा, तौरा। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि जब हुरूफ मुस्तालिया के बाद अलिफ आएगा तो अलिफ भी मुफखम पढ़ा जाएगा। उसके बाद या मद्दा की है कीला, रीहू। कीला में या साकिन से पहले कसरा है तो या मद्दा है, तो इसे हम 2 काउंट पढ़ेंगे, कीला, रीहू, तीनू, दीनू। उसके बाद हम देखते हैं वाव मद्दा। वाव साकिन से पहले जम्मा हो तो वाव मद्दा होगा। यहाँ पे देखिए नूह में वाव साकिन से पहले जम्मा है तो वाव मद्दा है। कैसे पढ़ेंगे, नूहू, हूरू, तूरू, नूरू। सारे रॉ को क्यों हम मोटे पढ़ रहे हैं, क्योंकि रा पर जब जबर या पेश हो यानी फतहा या जम्मा हो तो इसे मुफख्खम पढ़ते हैं। तो अभी से हम प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह और आगे अच्छा होता जाएगा। ये आपके थे मद। अब जो मैंने बताया ये हमने आज क्या पढ़ा है, मद्दे असली पढ़ा है, ठीक। तो इतना ही आपको जानना है। अब मद्दे असली की जो 4 अकसाम हैं वो ये हैं, मद्दे बदल, मद्दे सिला सुगरा, मद्दे इवज, मद्दे तमकीन। तो अब आगे की बात ये बहुत लेंदी हो जाएगी, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। और अगर आप में से कोई समझना चाहता है, बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मद्दे बदल क्या है, तो मद्दे बदल ये है कि जब हुरूफे मद्दा यानी हुरूफे मद्दा से पहले हमजा आ जाए। हुरूफे मद्दा अभी आपने देखा है, यहाँ पे अलीफ से पहले फतहा या साकिन से पहले कसरा हो तो ये मद्दा होंगे। तो जब हुरूफे मद्दा से पहले, पहले का मतलब ये, यानी ये मद्दा हुआ, अलिफ से पहले फतहा, तो यहाँ पे आ जाए हमजा। ठीक इसी तरीके से वाव साकिन से पहले हमजा आ जाए। अब वाव साकिन है और इससे पहले हमजा आ जाए, इससे पहले या साकिन है और इससे पहले हमजा आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, मद्दे बदल हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर एक एग्जाम्पल हम देखें तो आमना में अलिफ मद्दा है, ऊ तू में वाव मद्दा है, ईमानन में या मद्दा है। तो आमना को हम लोग लिखते हैं तो इसको कैसे लिखते हैं, अलिफ पे फतह मुस्तकीमा लगा देते हैं यूं, और मीम और नून हो जाता है, आमना हो गया ना। तो अब आमना को अगर हम खोल के लिखें तो ऐसे होगा ना, हमजा जबर आ, फिर उसके बाद ये ऐसे ये एक हमजा सुकून वाला होगा, फिर मीम होगा, फिर उसके बाद नून होगा, आमना यूं हो गया ना। तो अलिफ अपने से पहले फतहा पसंद करता है ना, तो फिर हम यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं। ये जो ये वाला हमजा हटा के यहाँ पे एक फतहा मुस्तकीमा लगा देंगे, इसको भी हटा देंगे तो ये आमना हो जाएगा। तो ये हुरूफ इल्लत के कवायद हैं कि उनको हटा के, अलिफ अपने पहले फतहा पसंद करता है तो फतहा मुस्तकीमा लगा देते हैं,
और जम्मा वाव साकिन से पहले जम्मा होता है तो वाव जम्मा पसंद करता है, तो इसी तरीके से जैसे ऊतू है तो उसको भी हम चेंज कर देते हैं। ईमानन है, या साकिन अपने पहले से कसरा पसंद करती है तो ईमानन में हम वैसे ही दे देते हैं। तो ये आपका था मद्दुल बदल। तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं, इतना इंशाल्लाह जब एडवांस कोर्स होगा तो पढ़ाया जाएगा। बस इतना हम समझ लें कि आपके हुरूफे मद्दा 3 है, अलिफ से पहले फतहा, या साकिन से पहले कसरा हो, वाव साकिन से पहले जम्मा हो, तो ये मद्दा होंगे और इन्हें 2 काउंट पढ़ेंगे। इतनी बात हमें समझ लेना चाहिए। फिर उसके बाद में आ जाता है यहाँ पे खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश। ये तो देखिए, खड़े जबर को क्या कहते हैं? फतहा मुस्तकीमा कहते हैं। खड़े जबर को फतहा मुस्तकीमा कहते हैं। फतहा मुस्तकीमा कहते हैं। खड़ा जबर कैसे लिखा जाता है? ये लिखा हुआ है आपका, यूं ऐसे बना देते हैं, खड़ा जबर हो जाता है। ये देखिए, हमजा खड़ा जबर आ, बा खड़ा जबर बा, ता खड़ा जबर ता। तो ये खड़ा जबर है। खड़ा जबर इक्वल टू किसके होता है? अलिफ मद्दा के होता है। खड़ा जबर इक्वल टू अलिफ मद्दा के होता है। अलिफ मद्दा कब होता है? जब अलिफ से पहले फतहा हो तो अलिफ मद्दा होता है। तो ये खड़ा जबर इक्वल टू अलिफ मद्दा। जैसे इसे 2 काउंट पढ़ेंगे वैसे इसे भी 2 काउंट पढ़ेंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं? मद्दे हुक्मी कहते हैं। मद्दे हुक्मी है। ये क्या है? ऊपर नोट कर सकते हैं आप कि मद्दे हुक्मी है। ये मद्दे हुक्मी है, यानी लॉन्ग वॉवेल्स जिसे कहते हैं, मद्दे हुक्मी। खड़ा जबर को फतहा मुस्तकीमा, खड़ी जेर को कसरा मुस्तकीमा, और उल्टे पेश को जम्मा मकलूबा कहते हैं। अब ये किसके? खड़ा जबर इक्वल टू, अभी आपको बताया है, अलिफ मद्दा के होता है। यहाँ अलिफ से पहले फतहा हो, या साकिन से पहले कसरा हो, और तो इसके खड़ी जेर हो गई नीचे, और वाव साकिन से पहले जम्मा हो तो इसके जम्मा मकलूबा हो गया। तो ये इक्वल टू है। तो मद्दे हुक्मी कितने हैं? 3 हैं। मद्दे हुक्मी इक्वल टू मद्दे असली, जो अभी आप मद्दे असली पढ़ के आए हैं, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। तो मद्दे असली इक्वल टू मद्दे हुक्मी। अब हम समझते हैं कि जो फतहा मुस्तकीमा, कसरा मुस्तकीमा, जम्मा मकलूबा है, ये अभी सुनने में थोड़ा टफ लगा होगा, बट धीरे धीरे समझ में इंशाल्लाह आ ही जाएगा। और इसके एक नाम और है, फतहा मुस्तकीमा को क्या कहते हैं? फतहा इशबाई, फतहा इशबाई। और कसरा मुस्तकीमा को क्या कहते हैं? कसरा खंजरी। जम्मा मकलूबा को क्या कहते हैं? जम्मा माकूसी कहते हैं। तो ये इसके और नेम है। बहरहाल नेम से लेना देना कुछ नहीं है, बस ये है कि ये जहाँ पे फतहा मुस्तकीमा आ गए, कसरा मुस्तकीमा आ गए, जम्मा मकलूबा आ गए, इसको हम 2 काउंट पढ़ेंगे, जैसे हमने मद्दे असली पढ़ा था। क्योंकि मद्दे असली इक्वल टू मद्दे हुक्मी, या मद्दे हुक्मी इक्वल टू मद्दे असली, दोनों का एक ही रोल है। तो इसे हमें समझ लेना चाहिए। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब इसमें एक बात और है, देख लेते हैं कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। यहाँ देखते हैं, जैसे यहाँ पे है मिस लिही ऊपर, तो ये मिस लिही में एक जगह आपका लिखा हुआ है ये, तो ये भी 2 काउंट पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखिए कैसे लिखा हुआ है, ये भी 2 काउंट पढ़ेंगे। ये या है, उससे पहले जे है, इसको भी मिस्लिही, मिस्लिही, दोनों को सेम लेंथ से पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद आ जाता है जम्मा मकलूबा। देखिए अमरूहू है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी अमरूहू है।
तो उसको भी 2 काउंट पढ़ेंगे, उसको भी 2 काउंट पढ़ेंगे, इसको भी और इसको भी। अमरुहु अमरुहु, दोनों को सेम पढ़ेंगे, अमरुहु अमरुहु, चाहे वो आपका ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, दोनों को सेम पढ़ेंगे हम। तो आई होप समझ में आई होगी मेरी बात। एक बार वापस से हम रिवीजन करते हैं। कहाँ से हम चले थे? हम चले थे मद से, यानी जो मद असली थे। तो क्या क्या पढ़ा हमने? अल्लाह ताला आसानी का मामला करें, आप सबको समझने में आसानी हो, और थोड़ा सा ध्यान देंगी तो समझ में आ जाएगा। मद पे हमने पढ़ा था, मद इसकी जमा है मुदूद, इसका लुग़वी माना है तवील करना, लंबा करना, ज्यादा करना, खींचना, इलांगेशन टू प्रोलॉन्ग, कुछ भी कहिए। इस्तिलाही माना था हर्फ की आवाज को खींचकर पढ़ना, इसको मद कहते हैं। और मद की फिर अकसाम थी, टाइप्स ऑफ मद थे, मद असली और मद फरई। तो आज हमने मद असली क्या है उसको पढ़ा, मद फरई को छोड़ दिया, हम बाद में पढ़ेंगे। मद असली को मद तबई या मद हकीकी भी कहते हैं। मद असली वो मद है जो किसी सबब का मोहताज नहीं होता है, ये तमाम मदों की असल है, रूट है। तो किसी सबब का ये मोहताज नहीं होता। अब हुरूफ मद्दा 3 है, अब सबब क्या है? सबब मद अभी आप जब मद फराई पढ़ेंगे तो आपको सबब मद वहां बताया जाएगा कि सबब मद क्या है। यहाँ पे कोई सबब नहीं है, ये इनकी खुद, ये किसी का मोहताज नहीं है, इसकी खुद की रूट है, ये इसकी जात में ही है कि टू काउंट किससे पढ़ना है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको सबब मद नहीं बताया जा रहा है, बस मद असली वो मद है जो किसी सबब का मोहताज, रीजन का मोहताज नहीं होता, कोई काज नहीं है, ये तमाम मदों की असल है, यानी बुनियाद है, रूट है। हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ वाव या। अलिफ से पहले फतहा हो, या साकिन से पहले कसरा हो, वाव साकिन से पहले जम्मा हो, तो ये मद्दा होंगे, राइट। उसके बाद आपको 2 मजमुए बताए गए हैं, नूहीहा ऊतीना। फिर मद असली की 4 किस्में बताई गई हैं, 4 अक़साम बताई गई हैं। तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, बस हम मत समझ गए कि हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ से पहले फतहा, या साकिन से पहले कसरा, वाव साकिन से पहले जमा हो, तो इसे 2 काउंट पढ़ेंगे। बाकी जो इनकी अक़साम है, मद बदल, मद सिला सुगरा, मद इवज, मद तमकीन, तो इससे हमें कुछ लेना देना ज्यादा नहीं है कि मद्दुल बदल कब होगा, जब हुरूफ मद्दा से पहले हमजा आ जाएगा, फिर वो कैसे चेंज हो जाता है। फिर मद सिला सुगरा कब होगा, जब मद असली की एक किस्म है ये भी, तो इसमें हाँ जमीर का कायदा होता है। तो इसी तरीके से हम लोग उसको वैसा पढ़ते ही हैं, जब हम मद्दा समझ जाएंगे तो हम सब कुछ सही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो हमें ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, बस हमें हुरूफ मद्दा लर्न करना है। और इसके इक्वल होते हैं मद्दे हुक्मी, यानी फतह मुस्तकीमा, कसरा मुस्तकीमा, जम्मा मकलूबा, वो मद्दे हुक्मी मद्दे असली के इक्वल है। ये मद्दे असली हैं, और यहाँ पे इक्वल टू आप कह सकते हैं फतह मुस्तकीमा, यहाँ इक्वल टू कसरा मुस्तकीमा, यहाँ वाव उससे पहले इक्वल टू जम्मा मकलूबा। तो ये मद्दे हुक्मी है और ये असली है। तो हमें इनको समझ लेना है कि मद्दे असली ये हैं और मद्दे हुक्मी ये हैं, और 2 काउंट इन्हें पढ़ना है, बस। बाकी बहुत ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।